सिद्धार्थ कुंवर के जन्म की कहानी पंचौ गाँव। इसी भारत देश के अंदर नेपाल की तराई में एक कपिल वस्तु राजधानी थी। इतिहास गवाह है, मेरी बात मत मानना, इतिहास उठाकर पढ़ लेना तब मानना। अरे इसी देश के भैया मेरे अंग्र देशों हो कहीं आई। अरे कपिल वस्तु राजधानी पंचो मौर्य वंश दो राजा कहाई। कपिल वस्तु राजधानी के अंदर एक मौर्य वंश में राजा हुए जिनका नाम क्या था? अरे जैसे नहाई खूब रहो न रूप रहे बतलाई रहे बतलाई रहे बतलाई। जैसे जैसे नाम के एक राजा थे कपिल वस्तु में, जो मौर्य वंश में ये थे। अरे जैसे न सोहाई खूब बड़ो न रूप रहे बतलाई रहे बतलाई रहे बतलाई। जाति विजय की है ध्वजा रही बीच में छाई। जाति विजय अरे प्रजा को मेरे प्यारे भैया रहो बेटा संग माने रहो है माने रहो है माने। ऐसे महाराज अपनी प्रजा को बेटे की तरह मानते थे, कभी अपने समाज को अपनी प्रजा को दुख नहीं देते थे वारे राजा। अरे जैसे नहाई भूख मेरे हाय भैया प्रजा को फेंक करा है माने की तरह है माने की तरह है माने। अरे ना कोई रे थे जुड़े है प्रजा को रहे पाली, ना कोई है थे जुड़े। मेरे धर्मबंधुओं, जैसे महाराज अपने प्रजा को बेटे की तरह मानते थे, यानी छुआछूत की भावना नहीं करते थे। और राजा ऐसा ही होना चाहिए, यानी जिसका राजा अच्छा होता है वही राजा समाज का कल्याण कर सकता है।
लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी है। हमारा तुम्हारे समय जो राजा बना है वो हमारे तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा है। ना ना, समझदार के लिए इशारा काफी, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मेरे धर्मबंधु, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं रह गया, सब कुछ बिक गया। महाराज जैसे बहुत सुंदर राजा थे, अपने प्रजा को बेटे की तरह मानते थे। उनके एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम सिंघानु था, और सिंघानु के 5 पुत्र हुए, जिसमें एक पुत्र बड़ा था जिसका नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन की शादी महामाया के साथ में हुई। समय धीरे धीरे गुजरता गया। कथा को संक्षेप में लेंगे क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। समय धीरे धीरे गुजरता गया। महाराज शुद्धोधन के कोई बेटे का जन्म नहीं हुआ, यानी किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। तो मैया महामाया बहुत चिंतित रहती थी, यानी दुखी रहती थी। वो यही सोचती रहती थी कि प्रकृति ने हमारे उधर से कोई संतान का जन्म नहीं दिया। और मेरे धर्मबंधु, जिस माँ के कोई संतान नहीं होती है, उस माँ से पूछो उसके दिल पे क्या गुजरती है। आज रानी आज अपने पिया से बोली है कि हाँ महाराज, अरे मेरे स्वामी नाही घर ये कौबा लगवा दीना हो, कैसे कटिहै दीना हो, कैसे कटिहाई हो। आज महामाया अपने पति शुद्धोधन से कह रही है, स्वामी मेरे स्वामी नानी घर ये कौबा लगवा दीना हो, कैसे कटिहै दीना हो, कैसे कटिहाई हो। मेरे धर्मबंधु, कि बिना बेटे के आंगन सोना लगता है। और क्या बोली मैया जरूर हो करके, अरे संग सहेली ताना मारे सासु लगारी देवई, स्वामी सासु लगारी देवई। आजकल वही चल रहा है, किसी के घर में नई नई बहू आए, सिर्फ 2 या 3 साल बीत पाए, लड़के का जन्म नहीं हो तो देखो पास पड़ोस की तो बाद में कहेंगी, उसकी सास कहेगी अरे ऐसे नहीं हो तो ऐसे हो तू। लेकिन ना, समय का खेल निराला है। इस जन्म बेटे देना ना लेना, देकर के छीन लेना प्रकृति का खेल है। संतान हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं तो प्रकृति का खेल है। अरे संग सहेली ताना मारे सासु लगारी देवई, स्वामी सासु लगारी देवई। अरे मेरे स्वामी होती जो ये तो हो, पहुँचे न
आज वो महामाया अपने पति सुद्धोधन से रो रो करके बता रही है। तो महाराज सुद्धोधन कहने लगे कि हे पत्नी, हे प्राण प्यारी, चिंता मत करो, क्योंकि सुध लेना, लेकर के देना, देकर के छीन लेना, ये प्रकृति का खेल है। वास्तव में धम बंधु बात सही है। इस संतान हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है। समय का खेल निराला है दादा। आज महाराज सिद्धोधन अपनी पत्नी से बोले, भैया संदीप कि हे प्राण प्यारी, चिंता करने से कुछ हल नहीं होता, चिंता से सिर्फ शरीर ही नाश होता है। क्या कहा है, बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी बताया भैया, क्या ये चिंता बड़ी चिता से है भैया छोटू, कि ये चिंता बड़ी चिता से है, अरे नरको निर्जीव बनाती है। देखो चिता बातों पे ध्यान देना। मूरत देखो चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। मूरत बहुत अच्छे। छोटू आज महाराज कहने लगे कि प्राण प्यारी, चिंता से कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा लिखा किस्मत में, जो कुछ लिखा होगा किस्मत में, उसे कोई टाल नहीं पाएगा। जब समय हमारा आएगा, जब समय हमारा आएगा, तो लाल है घर में आएगा। जब आज महाराज इस प्रकार समझाने लगे कि चिंता करने से कुछ नहीं हासिल होने वाला। ये प्रकृति का खेल निराला है। प्रकृति ने जो कुछ कर दिया वही होगा। अगर समय अच्छा आएगा तो जरूर हमारे आंगन में लाल खेलेगा। मेरे धमंदो बात सही है। और मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये बुद्ध कथा कोई एक की नहीं है, सर्व समाज की है। भगवान मुझे सर्व समाज के लिए ज्ञान बताया।